ये मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? आप ये कह रहे ना कि धार्मिक जो आप रेफरेंस की बात कर रहे थे ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस फैसले के रेफरेंस में ये बातचीत कर रहे थे। मैं उनकी टिप्पणी को सही या गलत के पैमाने में नहीं आंक रहा हूं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं कि उनके दिमाग में कौन सा फैसला चल रहा होगा, कौन सा जिक्र चल रहा होगा? देखिए, दिमाग पढ़ने की तो कला आपके अंदर बहुत ज्यादा है, तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप अपने आप का अपमान कर रहे हैं। आप खुद ही पढ़ के बता दीजिए। मान लीजिए मेरा अपमान ही सही। चल रहे थे। अरे छोड़िए ना मेरा अपमान ही सही। धर्मेंद्र यादव, आप अपने प्रोफेसर वाला ज्ञान दीजिए और बताइए कि कौन सा फैसला चल रहा होगा उनके दिमाग में, या कोई फैसला बताइए जिसमें धर्म ग्रंथ का जिक्र हुआ। आपके सूत्र पर कोई प्रोफेसर से हावी नहीं हो सकता। अरे ये सूत्र थोड़े नहीं है भाई। किस सूत्र ही तो है। कौन सा सूत्र है ये? सूत्रों की खबर चलती है। तो इसका मतलब किसी फैसले में, इसका मतलब किसी फैसले में किसी धर्म ग्रंथ का जिक्र नहीं हुआ है। आपके जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार बता दीजिए ना कि उनके दिमाग में कौन सा फैसला चल रहा था। अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूं धर्मेंद्र यादव, मैं तो पूछ रहा हूं। आप बताइए, छोड़ दीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। आप बताइए, क्या कोई ऐसा फैसला हुआ है जिसमें किसी धर्म ग्रंथ का जिक्र हुआ है? अभी आप सवाल पूछे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दिमाग में। चलिए मैं सवाल बदल लेता हूं, छोड़िए मैं सवाल बदल लेता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का जवाब देने के लिए ईशान है। आप मुझे बताइए, कोई ऐसा फैसला हुआ है जिसमें किसी धर्म ग्रंथ का जिक्र हुआ है? पांडे जी, भाजपा ही दल बदल लेते हैं, दल बदलवा देते हैं। आप सवाल बदल लेंगे, वो बात ठीक नहीं है। आपकी पत्रकारिता है, उसका एक लाइन है। सर, पत्रकारिता की चिंता मत करिए धर्मेंद्र यादव, आप अपनी नेतागिरी की चिंता करिए। अभी प्रोफेसर बता रहे थे, अपनी नेतागिरी की चिंता बता रहे हैं। आप खुद तय करिए ना, प्रोफेसर क्यों लिखवाते हैं? हटा दें क्या ये प्रोफेसर? या इधर उधर करके आप समय टाइम पास कर रहे हैं? नहीं, टाइम नहीं पास कर रहे हैं। किसी के दिमाग में कौन सा फैसला चला मैं कैसे बता? अरे तो आप बता दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं तो कह रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ दीजिए। आप बताइए कोई फैसला जिसमें किसी धर्म ग्रंथ का जिक्र हुआ है या फिर नहीं हुआ है? किसी भी फैसले में किसी धर्म ग्रंथ का अगर जिक्र होता है, हाँ, तो वो कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि कानून किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता है। तो हुआ है कि नहीं हुआ है भाई? और कानून से चलता है। मैं पूछ रहा हूं, कोई ऐसा फैसला हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, वो खड़गे जी बताएंगे ना जो उनके दिमाग में फैसला चल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे जो फैसला चल रहा है। अब या तो धर्मेंद्र यादव टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये जवाब तो मैं नहीं मानता हूं कि उनको नहीं पता होगा, और या तो ईशान त्यागी मुद्दे पर आना नहीं चाह रहे हैं। देखिए राकेश भाई, कांग्रेस पार्टी जिसका जनाधार जो है वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन लगातार इन लोगों का अहंकार अभी भी एक्सीलेटर पे दिखाई दे रहा है। कारण यही है कि जो ये मुल्क की पार्टी हुआ करते थे, आज मोहल्ले की पार्टी बन गए हैं। और मैं तो मानता हूं कि देखिए, ये जो फैमिली के फोटो फ्रेम में सिमटी हुई पार्टी है, सामंती सोच वाले जो व्यक्ति हैं, उनको लगता है कि जनादेश का अपमान करके और हम जनता का भरोसा जीत सकते हैं। देखिए, जनादेश का अपमान करके आप कभी सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। 24 में जनता का जनादेश जो है वो इंडिया अलायंस को नहीं गया था, वो एनडीए को गया था। ये बात आपको समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लगातार देखिए, अभी इन्होंने खुद जब राहुल गांधी जी की बात आई तो किसका नाम लिया? महादेव का, कि वो स्वयं जो है नीलकंठ के समान गले में विष लेकर के जो है वो तो अपने नेता की बड़ाई भी ना करें। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं कि जब अपना उदाहरण पेश करना होगा तब इनको महादेव दिखाई देने लगेंगे। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर किसी कोर्ट कचहरी के अंदर भगवान का नाम ले दे या कोई उदाहरण दे दे, इनको उसी बात से तकलीफ है। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, फैसला बता दीजिए। कोई फैसला नहीं है, लेकिन हमारी जो सनातन संस्कृति है वहां पर भगवान राम के राम राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य गांधी जी का भी था। गांधी जी ने भी हमेशा राम का नाम लिया। वो चाहते थे इस देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो। तो क्या ये जो रामायण है इसके अंदर क्या कोई गलती तो ये हुई है? भाई ये थोड़े नहीं कह रहे कि राम राज्य की स्थापना ना हो। नहीं, राम राज्य नहीं। आप किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को आपने सुना जो कह रहा हो कि इस देश में राम राज्य नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, मैं इन लोगों की सोच जो है वो राम विरोधी सोच है, सनातन विरोधी सोच के व्यक्ति हैं ये लगातार जो है सनातन विरोधी बात करते हैं। देखिए, इनका जो इंटरव्यू ले रहे थे कपिल सिब्बल साहब, वो तो राम मंदिर का फैसला जब आने वाला था उसके खिलाफ लड़े थे कि भैया अभी आप इसको चुनाव के बाद अटका दीजिए, बाद में फैसला आएगा। तो इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो सोच है, वो पूर्ण रूप से सनातन विरोधी सोच है। राकेश जी, अभी आपने एक बात बोली कि मुद्दे पे आने की बात करते। मुद्दा क्या है देश में आज? पेपर लीक मुद्दा है। देश की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है, एडमिट एक मिनट, आईसीयू में एडमिट है देश की अर्थव्यवस्था। रुपया डॉलर के मुकाबले पतला होता जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते थे। देश के युवा हैं सड़कों पर हैं पेपर लीक की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से त्रस्त हैं। देश का जो युवा है उस पर अग्निवीर जैसी योजनाएं आप थोप रहे हैं।
और उसके बाद चुनावी भाषण है भैया, चुनावी भाषण क्या हार रहे हैं है? आप। अगर युवाओं के मुद्दे लगातार तो हर जगह चुनाव मंच पे तो हार रहे हो भैया। मैं आपके बीच ये में भाषण तो आप चुनाव में देते हैं ना, आपके नेता। जनता तो आपको हरा रही है। महाराष्ट्र हार गया, आप हरियाणा आप हार गए, बिहार आप हार गए, दिल्ली आप हार गए। जनता आपको इस पर वोट दे नहीं रही है। जनता सहमत है। बीच में बोलते रहिए, बोलते ये बात मैंने ईशान को भी कहा था, आपको भी कह रहा हूं। काउंटर कोई भी करेगा बीच में तो एक दो लाइन का ही काउंटर होना चाहिए, जिसकी बारी है वही ज्यादा बोलेगा। बोलिए ईशान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश में मुद्दा क्या है कि देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका आप रायता बना चुके हैं। बिल्कुल, आप ट्रंप के सामने सरेंडर्ड हैं। 3 हमारे नौसैनिक यूएस की स्ट्राइक में वो मर गए और आप ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक, ये देश की जो विदेश नीति है उसका हाल। देखिए गलत है। आपके युवाओं को एक आधा अधूरा हो जाने दीजिए। राष्ट्रीय टेलीविजन पे सर, फिर सर, वही बात प्लीज, बोल रहे हैं। पूरा हो राकेश जाने जी आपका शो फिर वही बात बोल रहे हैं। प्लीज एक बार वही बात मुझे मेरे शो की चिंता है सौरभ, प्लीज मुझे मेरे शो की चिंता है। ये गलत व्याख्या। तो ठीक है, आप काउंटर बाद में कर लीजिएगा, प्लीज एक बार पूरा होने दीजिए किसी की बात को। अभी 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप अपने मित्र से मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता यहां पे बोलें कि ये जो इशू है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को यह बोला गया कि मैं उनका करियर खत्म कर दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने सीज फायर करवाई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरीके से हमारे नौसेना के 3 जो हमारे जो नौसैनिक हैं वो शहीद हो गए, आप मर गए, बात को मानते हैं? क्या एक मिनट, क्या उस बात पे बायलेटरल टॉक्स में बात होगी? ठीक, ये सब मुद्दे हैं। मैं पूछता हूं, पेपर लीक मुद्दा है। ठीक है रोहन भाई, मैं पूछता हूं। एनटीए जो एजेंसी है, रोहन भाई से पूछता हूं। एक पेपर भी ठीक से नहीं करवा पा रही है। ये बात पूछता हूं मैं, रोहन भाई से बात पूछता हूं। एक छोटा सवाल, छोटा जवाब, फिर मैं सीधे रोहन गुप्ता के पास जाऊंगा। कॉलेज के युवा नहीं, स्कूल के बच्चे। ठीक है मैं बच्चों तक को भी करीब सारे सवालों से सहमत हूं। एक छोटा और लास्ट एक आखिरी बात, 5 सेकंड। देश की जो सारी संपत्ति है, देश के जो सारे संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे आप निकोबार से ले लीजिए या हसदेव के जंगल ले लीजिए, देश के जो एयरपोर्ट्स हैं, देश के जो पोर्ट्स हैं, वो सभी चीजें, देश की बिजली हो, वो सभी जो चीजें हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको क्या एक ही उद्योगपति को आप देते रहेंगे और उसी उद्योगपति को आगे बढ़ाते रहेंगे, वो हजारों करोड़ रुपए कमाते रहेंगे। अब आपका हो गया। मुझ जैसे युवा, मेरे भाई बहन सड़कों पर लाठियां खाएंगे, आंसू गोले खाएंगे, वाटर कैनन खाएंगे। इसके लिए मैं आपके करीब सारी बातों से सहमत हूं और सवाल पूछ रहा हूं मैं रोहन गुप्ता से। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री की बात मानने को तैयार हूं, लेकिन वो आपने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के आधार पर सवाल पूछा, आपको इंटरव्यू देते हैं। सवाल सुन लीजिए ईशान, क्या करूं बताइए? ईशान आगे सुनिए ना। आपके सवाल का डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले मैं नहीं मानता, मैं देश के प्रधानमंत्री को मानने को तैयार हूं, लेकिन ना वो किसी ऑल पार्टी मीट में आते, आप जैसे अच्छे पत्रकारों को वो इंटरव्यू देते। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले यह भी कहा हमने किसी भारतीय शिप पर अटैक नहीं किया है, वो ईरान ने किया। तो अगर आप मानते हैं तो इसको भी मान लीजिए। पहली बात तो पहले पूछा जाए कि ये भारतीय कैसे मरे, ये एक बात है। दूसरी बात है, आप लोग कहते हैं रूस के दबाव की बात है, ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय पूरी बात मरे हैं, चलिए, जो नौसैनिक मरे हैं हमारे, जो सेलर्स मरे हैं, उनके नाम भी सामने आए। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी पूरी बात के साथ मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो शख्स हर दूसरे दिन अपना बयान बदले, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूं, हर दूसरे दिन अपना बयान बदले। 17 तारीख को मिलिए, मतलब हर दिन आप सवाल, 17 तारीख को नरेंद्र मोदी क्यों मिलने जा रहे हैं? क्या बात हो रही है बताइए? क्यों मिलने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी 17 तारीख को? बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो सिर्फ हंसना, हा करना, गले लगाना, यही विदेश नीति है। नेशनल टीवी पे इन्होंने ये कहा कि जो हमारे 3 पहले तो सेलर हमारे जो थे कमर्शियल शिप पे जब अटैक हुआ, हमारे 3 सेलर मरे थे, सैनिक नहीं, पहली बात। और उसके खिलाफ मार्क रूबियो को फोन करके जयशंकर जी ने स्ट्रिक्टली कहा कि अगर ऐसी कोई भी घटना और आगे हुई तो हम इसको नहीं टॉलरेट करेंगे। जरा यूएस ने माफी मांगी रोहन गुप्ता जी उसके लिए? 13 तारीख की बात कर रहा हूं, चेक करिए। और अगर नौसैनिक नहीं मरे, सेलर मरे हैं, तो क्या वो भारतीय नहीं है? ये बता रहा हूं, 2 सवालों के जवाब दीजिए। क्या यूएस ने माफी मांगी? क्या यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने माफी मांगी? क्या यूएस के प्रेसिडेंट ने माफी मांगी उस बात के लिए और आश्वासन दिया कि आगे ऐसा नहीं होगा? चुप रहिए आप राकेश जी, इनको आप चुप कर रहे हैं। मैंने एक जवाब दे दिया कि पहले कैसे झूठ फैलाते नेशनल टीवी पे।